प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बड़े झुमके वाली बहू। सास बनी सौतन एक हास्य और नाटकीय कहानी है जिसमें एक सास और बहू के बीच की रोचक और मजेदार टकराहट को दर्शाया गया है। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक बड़ी और पारंपरिक जैन परिवार रहता था। इस परिवार की प्रमुख थी सुमित्रा देवी, जो भू रेखा की सास थी। उनकी बहू रेखा एक आधुनिक सोच वाली और नई पीढ़ी की महिला थी। सुमित्रा देवी को उनकी अनुशासनप्रियता और कठोरता के लिए जाना जाता था, जबकि रेखा हमेशा नई नई सोच और तरीके अपनाने में विश्वास करती थी। शादी के पहले दिन से ही सुमित्रा देवी और रेखा के बीच मामूली तकरार शुरू हो गई थी। सुमित्रा देवी ने पारंपरिक रूप से नाश्ता बनाने का आदेश दिया था, परंतु रेखा ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए पास्ता बनाने का निर्णय लिया। सुमित्रा देवी का चेहरा देखने लायक था, जैसे कि किसी ने उनकी पवित्र रसोई को अपवित्र कर दिया हो। यह छोटी सी घटना एक बड़े हास्य और मसालेदार जीवन की शुरुआत बन गई। एक दिन सुमित्रा देवी को घर की सफाई का कीड़ा काटा। उन्होंने अपने पारंपरिक अंदाज में साफ सफाई करने का आदेश दिया, जबकि रेखा ने वैक्यूम क्लीनर निकाल लिया। सुमित्रा देवी को यह देखकर गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा, ये बहू तो घर का सारा माहौल ही खराब कर देगी। आजकल की लड़कियां। रेखा को सुमित्रा देवी की इस टिप्पणी पर बड़ी हंसी आई और उसने ठान लिया कि वह अपनी सास को हर कदम पर चौंकाएगी। एक दिन रेखा ने अपने ससुर जी की पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन अपने तरीके से बनाना शुरू किया। सुमित्रा देवी को यह देखकर लगा कि उनके बेटे की पसंदीदा मिठाई का सत्यानाश हो गया है। सुमित्रा देवी बोली, रेखा, ये गुलाब जामुन है या किसी पेंट की दुकान का नया शेड? रेखा मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, ये नया फ्यूजन स्टाइल है, गुलाब जामुन विद अ ट्विस्ट। रेखा का यह जवाब सुनकर सुमित्रा देवी भौंचक्की रह गई। उन्होंने ठान लिया कि अब से हर बात का जवाब देना है और बहू के हर नए स्टाइल को चुनौती देनी है। एक दिन रेखा ने सास को फेसबुक पर अकाउंट बनाने की सलाह दी। सुमित्रा देवी को पहले यह सब बकवास लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कुछ पुरानी सहेलियों की तस्वीरें देखीं, वे तुरंत ही इस खेल में कूद पड़ी। अब हर दिन सुमित्रा देवी और रेखा में फेसबुक पर भी जंग होने लगी। सुमित्रा देवी के पुराने दोस्त उनकी तस्वीरें लाइक करने लगे और रेखा का गुस्सा बढ़ता गया। रेखा ने ठान लिया कि अब वह अपनी सास को सोशल मीडिया क्वीन बनाकर ही रहेगी। एक दिन मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि सुमित्रा देवी ने नई साड़ी पहनकर अपनी फोटो डाली है और उनके एक फोटो पर 100 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। रेखा ने सोचा, माँ जी तो ट्रेंडिंग में आ गईं। मोहल्ले की महिलाएं मजाक करने लगीं। सास और बहू में रेस लगी है, देखते हैं कौन जीतता है। सुमित्रा देवी ने घर की सत्ता पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि उन्हें बहू के नए नए तरीके रोकने होंगे, लेकिन रेखा को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा था। रेखा ने एक दिन ठान लिया कि वह अपनी सास के पसंदीदा टीवी सीरियल के दौरान टीवी पर नेटफ्लिक्स
चलाएगी। जैसे ही सुमित्रा देवी ने अपनी पसंदीदा सास बहू सीरियल चालू किया, रेखा ने टीवी का रिमोट छीन लिया और नेटफ्लिक्स का शो लगा दिया। सुमित्रा देवी चिल्लाईं, ये क्या बकवास है? ये टीवी तो मेरा है। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अब डिजिटल इंडिया है। हमें सब कुछ ऑनलाइन देखना चाहिए। एक दिन रेखा ने सोचा कि वह अपनी सास को मॉडर्न तरीके से शॉपिंग कराएगी। उसने सास को मॉल ले जाने का निर्णय लिया। सुमित्रा देवी पहले तो मना करती रहीं, पर जब रेखा ने जिद की तो वे तैयार हो गईं। मॉल में पहुंचकर रेखा ने एक नई वेली जीन्स और टॉप को हाथ में लिया और बोली, माँ जी, आपको इस बार जीन्स पहननी चाहिए। सुमित्रा देवी का चेहरा लाल हो गया। क्या? मैं और जीन्स? ये तो मेरे मरने के बाद ही होगा। रेखा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, आप बहुत खूबसूरत लगेंगी इसमें। सुमित्रा देवी ने अपनी बहू को घूरते हुए कहा, मैं तो साड़ी पहनूंगी और कोई बात नहीं। रेखा ने जवाब दिया, ठीक है माँ जी, आपकी पसंद आपकी, मेरी पसंद मेरी। लेकिन सबसे बड़ी हंसी तब आई जब एक दिन मोहल्ले में यह अफवाह फैल गई कि सुमित्रा देवी ने नए फैशन के कपड़े पहनकर अपने पति के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाया है। सभी ने सोचा कि सास अपनी बहू के स्टाइल से प्रभावित होकर खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। रेखा ने मुस्कुराते हुए सोचा, अरे, माँ जी तो सौतन बन गई। इस प्रकार सास बनी सौतन की यह हास्यपूर्ण कहानी सास और बहू की मजेदार और नाटकीय टकराहट का नमूना है। दोनों के बीच की यह हास्यास्पद लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली लगती है, लेकिन उनके बीच की बॉन्डिंग और प्यार भी किसी से कम नहीं है। आखिरकार वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े हों, परिवार में प्यार और हंसी का माहौल बना रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और एक नई शुरुआत करती हैं, इस वादे के साथ कि वे एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करेंगी और अपने जीवन को और भी रोचक बनाएंगी। रेखा और सुमित्रा देवी के बीच कि यह नोकझोंक कभी खत्म न होने वाली लगती थी, लेकिन एक दिन जब दोनों ने एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच कि ये छोटी-छोटी लड़ाइयाँ केवल प्यार और अपनेपन का ही एक रूप थी। दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे एक दूसरे के तरीकों को अपनाने की कोशिश करेंगी और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगी। रेखा ने अपनी सास से कहा, मां जी, आप जैसी भी हैं, मुझे आपसे प्यार है। सुमित्रा देवी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहू, तुम भी मेरे लिए अनमोल हो। सास बनी सौतन की यह कहानी सास और बहू के बीच के रिश्ते को एक नया और मजेदार रूप देती है। इसमें न केवल हंसी मजाक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे दो पीढ़ियों के बीच के अंतर को प्रेम और समझदारी के साथ पाट सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी का संदेश है कि जीवन में चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हों, हंसी और प्यार के साथ उन्हें सुलझाना ही सबसे बड़ी जीत है। सास और बहू का यह रिश्ता अंततः एक ऐसी डोर बन जाता है जो पूरे परिवार को एक साथ बांधता है। इस कहानी का यही संदेश है कि जीवन में हास्य और प्रेम के साथ रिश्ते निभाना ही सबसे बड़ी जीत होती है।
सास बनी सौतन। भाग 2। सास बनी सौतन एक मर्मस्पर्शी कहानी है। यह कहानी एक सास और बहू के बीच के अनोखे रिश्ते पर आधारित है, जिसमें दोनों के बीच के रिश्ते का बदलाव और उसके पीछे की गहराई को एक संवेदनशील दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था, जिसके मुखिया थे सेठ किशोरलाल। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी परिवार की धुरी थी। घर में बहू रेखा का आगमन 1 साल पहले ही हुआ था। रेखा एक सुंदर, सुशील और मृदुभाषी युवती थी, जिसने शादी के बाद से ही घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया था। लेकिन सास और बहू के रिश्ते में एक अदृश्य खटास थी, जिसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। शादी के पहले कुछ महीनों तक रेखा को अपनी बेटी जैसा माना। वे उसे अपने अनुभवों से सिखाती, उसे हर छोटी बड़ी चीज में मार्गदर्शन देती। लेकिन धीरे धीरे रेखा की स्वतंत्रता और उसकी नई सोच सुमित्रा देवी के लिए एक चुनौती बन गई। रेखा आधुनिक विचारों वाली महिला थी और उसने घर में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की, जैसे कि पुराने रीति रिवाजों को थोड़ा सा ढीला करना, जो सुमित्रा देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन रेखा ने सुमित्रा देवी से कहा, मां जी, हम त्योहार पर पूजा के बाद थोड़ा समय बाहर जाकर मनाएं, जैसे आजकल के लोग करते हैं। इससे सबका मन खुश रहेगा। सुमित्रा देवी का चेहरा कठोर हो गया। रेखा, हमारे परिवार में त्योहार घर में ही मनाते हैं। ये बाहर जाकर मनाना हमारी परंपरा नहीं है। रेखा ने धीरे से कहा, मां जी, बदलते समय के साथ थोड़ा बदलाव बुरा नहीं होता। सुमित्रा देवी ने जवाब दिया, बदलाव केवल तब अच्छा होता है जब वह परंपराओं को नष्ट न करे। इस छोटी सी बातचीत ने उनके बीच एक दूरी की शुरुआत कर दी। सुमित्रा देवी को लगता था कि रेखा उनके अधिकार को चुनौती दे रही है, जबकि रेखा को लगता था कि उसकी सोच और विचारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। रेखा के पति और सुमित्रा देवी के बेटे विवेक एक अच्छे पति और बेटे थे। अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और रेखा का भी बहुत ख्याल रखते थे। वे दोनों के बीच की दूरी को देखकर परेशान रहते थे। एक दिन विवेक ने रेखा से पूछा, तुम मां से इतना दूर क्यों हो रही हो? मां तुम्हें पसंद करती है, लेकिन लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हैं। रेखा ने धीरे से जवाब दिया, मैं मां जी का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि वे मुझे समझना नहीं चाहती। वे मेरी हर बात में कमी निकालती हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनके लिए पराई हूं। विवेक ने रेखा का हाथ थामते हुए कहा, रेखा, मां को समय दो। वे पुराने ख्यालों की हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। वे धीरे धीरे तुम्हें समझेंगी। रेखा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन उसके मन में अब भी एक अनजाना दुख था। एक दिन रेखा ने महसूस किया कि सुमित्रा देवी को अक्सर सीने में दर्द की शिकायत रहती है। उसने विवेक से कहा कि मां जी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन सुमित्रा देवी ने इसे मामूली दर्द कहकर टाल दिया। रेखा की चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा कि क्यों न वह खुद ही डॉक्टर से सलाह ले ले। उसने एक दिन चुपके से डॉक्टर से बात की
और डॉक्टर ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। रेखा ने विवेक से कहा, विवेक, मांझी की तबीयत ठीक नहीं लगती। हमें उन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। विवेक ने सहमति जताई और अगले ही दिन उन्होंने सुमित्रा देवी को डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि सुमित्रा देवी के दिल में एक गंभीर समस्या है और उन्हें जल्द से जल्द अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, बहू, मुझे तुम्हारी फिक्र कभी समझ में नहीं आई थी, पर आज समझ गई। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। रेखा ने सुमित्रा देवी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक हर चीज का ध्यान रखती। सुमित्रा देवी को यह देखकर एक अजीब सा सुकून मिला। वे देख रही थी कि रेखा एक बेटी की तरह उनकी देखभाल कर रही है। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन सुमित्रा देवी को अब आराम की जरूरत थी। रेखा ने अपने सारे काम छोड़कर अपनी सास की देखभाल करने का निर्णय लिया। वह दिन-रात उनके पास रहती, उनकी जरूरतों का ख्याल रखती और उन्हें हर समय खुश रखने की कोशिश करती। धीरे-धीरे सुमित्रा देवी की तबीयत में सुधार होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि रेखा के बिना उनका जीवन अधूरा है। वे अपनी पुरानी सोच और परंपराओं को छोड़कर रेखा की नई सोच को अपनाने लगी। एक दिन जब रेखा और सुमित्रा देवी साथ बैठी थी, सुमित्रा देवी ने रेखा से कहा, रेखा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, लेकिन आज समझ में आया कि तुम मेरे बेटे की सौतन नहीं, बल्कि मेरी सच्ची बेटी हो। रेखा ने आश्चर्य से पूछा, मां जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को नया अर्थ दिया है। तुमने मुझे सिखाया है कि रिश्तों का असली मतलब क्या होता है। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमित्रा देवी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, मां जी, मैंने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आप मेरी सास नहीं, मेरी मां जैसी हैं। इस घटना के बाद रेखा और सुमित्रा देवी के बीच का रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अब वे एक दूसरे को समझने लगी और उनके बीच का संवाद खुला और स्नेहपूर्ण हो गया। वे मिलकर घर के काम करती, साथ में हंसती और अपने अनुभव साझा करती। रेखा ने सुमित्रा देवी के साथ मिलकर घर के कामों में नई सोच और परंपराओं का सुंदर मेल बनाया। उन्होंने त्योहारों को परंपरागत तरीके से मनाया, लेकिन उसमें नई सोच का भी समावेश किया। सास बनी सौतन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में बदलाव का मतलब यह नहीं होता कि वे टूट रहे हैं, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे समझदारी, धैर्य और प्यार के साथ रिश्तों को एक नई दिशा दी जा सकती है। रेखा और सुमित्रा देवी के बीच का यह अनोखा रिश्ता दर्शाता है कि जब हम अपने दिलों को खोलते हैं, तो रिश्ते और भी गहरे, सशक्त और सार्थक हो जाते हैं। सुमित्रा देवी ने रेखा को न केवल अपनी बहू, बल्कि अपनी बेटी के रूप में अपनाया और रेखा ने भी सास को अपनी मां के रूप में। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का संदेश है कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें और मतभेद क्यों न हो, रिश्तों को प्रेम,
धैर्य और समझदारी के साथ संभालना ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।